साम नंबर 100, भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी की प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, महिमा करते हैं आपकी ये समय में। आप भला है, आप विश्वास योग्य है। इट इज यू लॉर्ड हु यू आर, that you expose yourself through your word, through your creation, through your work। हाँ परमेश्वर, आप जो है आप बताते हैं हमको, हम आपकी महिमा करते हैं। ये सुबह के समय समझने के लिए हमारी कैपेसिटी को बढ़ाइए, हमारी हृदय में आपकी ये वचन रह जाए, जीवन में काम करे, फल लाए। आशीषित कीजिए कलीसिया को परमेश्वर, ये आपकी है। ये कलीसिया हम सब लोग आपकी है परमेश्वर, और आप हमारे हैं। स्तुति आराधना आपको देते यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। भजन संहिता 100 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, आनंद मनाते हुए धन्यवाद की बलि लेकर हम परमेश्वर के आंगनों में आए। जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो धन्यवाद की बलि लेकर आनंद मनाते हुए प्रवेश करें, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है और उसका प्रेम अटल है, चिरकाल के लिए है। ये हम सुने थे। आइए एक वचन पढ़ते हैं। और लूका का 17, लूक चैप्टर 17 11 से लेकर 19 तक। लूक चैप्टर 17 11 से लेकर 19 तक। ये बहुत सुंदर घटना है। यीशु मसीह जब ये धरती पे थे, उस समय ये घटना हुआ था उनके जीवन में। देखिए, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गालिल के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। जब वो जा रहे थे रास्ते में, उनको रास्ते में 10 कोढ़ी मिले। कोढ़ी मतलब कुष्ठ रोगी, लेप्रोसी जो बोलते हैं, है ना। 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। वो कोढ़ियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। तुम चले जाओ और याजकों को दिखाओ, पुरोहित को, पुजारी को जाकर दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वो लोग यीशु मसीह को विश्वास किया, चिल्लाया, और यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो लोग चलने लगे याजकों के पास। और वचन कहता है, जब वो जा ही रहे थे, उस टाइम वो लोग शुद्ध हो रहे थे। वो लोगों का जीवन में हीलिंग आ रहा था। वो लोग याजक के पास जा रहे थे दिखाने के लिए यीशु मसीह के वचन के अनुसार, और जाते जाते वो लोग हीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह कहा देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। 15 में बहुत सुंदर है। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। एक, वो 10 से एक लौट आया यीशु मसीह के पास, और यीशु के पांव पर
मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था, वो सामरी मतलब ये सामरिया का था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? तुम लोग तो 10 लोग थे, 10 लोग चंगाई प्राप्त किया, वो 9 लोग कहाँ गए? आप सिर्फ अकेले आए और धन्यवाद देते हैं। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? उसके सिवा और कोई नहीं है जो परमेश्वर का महिमा कर सकता है, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यह बहुत खूबसूरत घटना है। जब यीशु मसीह यात्रा कर रहे थे, मार्ग में रास्ते पे कितने लोग मिले? कितना कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। लेकिन 10 लोगों को चंगाई मिला, लेकिन उनमें से एक वापस आया, यीशु मसीह के जो कदमों के सामने झुक गया और परमेश्वर का महिमा किया। और यीशु मसीह उनको बोला, और 9 को क्या चंगाई नहीं मिला था? वो लोग वापस नहीं आए। क्या तुझे अकेला चंगाई मिला था? We need to remain grateful to God. हम लोग परमेश्वर के पास धन्यवादी रहना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत वचन है, बहुत सारे चीजों को हम सीख पाते हैं। साम नंबर 116 का 12 बहुत खूबसूरत है। भजन संहिता 116 का 12 में ऐसा लिखा गया है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनके बदले में उसको क्या दूं? यहोवा परमेश्वर जो मेरे जीवन में उपकार किया है, उसके बदले में उसको क्या दूं? किस प्रकार का हृदय है जो ये वचन लिखा है, मैं परमेश्वर को मेरे सारे उपकार जो मैं प्राप्त किया हूं उसके बदले में क्या दे सकूं? आप पढ़ सकते हैं, 17 में बहुत सुंदर है, वही साम नंबर 116 का वर्स 17 में, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूं? एक चीज मैं दे सकता हूं, धन्यवाद की बलि चढ़ा सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद की बलि लाके परमेश्वर के आंगनों में, परमेश्वर के सामने आ सकता हूं। ग्रेटफुल हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम अनेक वचन हम पढ़े थे, तो देखिए भजन संहिता 103 का 1 से 5 में आप पढ़ेंगे तो वहां पर अलग अलग प्रकार का उपकार जो हम प्राप्त करते हैं लिखा गया है। मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी अकाओं के समान नई हो जाती है। बहुत सारे उपकार हम परमेश्वर की ओर से ग्रहण करते हैं, इसीलिए हम धन्यवाद की बलि चढ़ाना चाहिए। इधर देखिए नंबर 1 लिखा गया है, वो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। फॉरगिवनेस ऑफ सिन। जब हम बाहर में प्रचार करते हैं, भाइयों बहनों को सुनाते हैं, ये बात मैं बार बार बोलता हूं कि हे भाइयों, हे बहनों, तुम्हारे समय अंत होने से पहले तुमको ये परमेश्वर से जो पापों का क्षमा को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारा समय अंत ना हो बिना पापों का वो जो क्षमा प्राप्त करते हुए। मेरा समय ये धरती पे खत्म होने से पहले परमेश्वर की ओर से मेरे सारे पापों का क्षमा प्राप्त करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे अनुग्रह मिलता है, मुझे क्षमा जब मिलता है, मेरा जीवन सुरक्षित रहता है। धरती पे ये जीवन में मुझे पापों का क्षमा मिले। ये कहां से मिलता है? यीशु मसीह से मिलता है। यीशु मसीह का कुर्बानी से मिलता है पापों का क्षमा। ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा उपकार है जो परमेश्वर हमारे जीवन में किया है।
अभी क्रिसमस का समय है, यीशु मसीह धरती पे जन्म लिया है बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ा काम करने के लिए वो आया। तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम देखा है चंगा करता है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई है, शारीरिक चंगाई है, आत्मिक चंगाई है। जब यीशु मसीह के पास कोई आता है उसको चंगाई मिलता है, हम जीवन में अनुभव करते हैं। आमीन। आत्मिक रूप से भी चंगाई मिलता है, शारीरिक रूप से भी चंगाई मिलता है, कहीं ना कहीं हम लोग अनुभव करते हैं। तीसरा, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। वो नहीं चाहता है कि हम विनष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। वो नहीं चाहता है कि हम वो खाई में गिर जाए। वो हमको संभालने के लिए उत्सुक रहता है। वो हमको नाश होने से बचा लेता है। ये परमेश्वर की आशीष है, उपकार है। तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांध देता है। ये बहुत सुंदर है। सिर्फ हमको संभालता नहीं, हमारे पापों को क्षमा सिर्फ नहीं करता है, गंदगी से सिर्फ नहीं बचाता है, लेकिन और कुछ चीज जो एडिशन आता है हमारे जीवन में, एडिशनल चीज वो अनुग्रह देता है। वो हमारे जीवन में करुणा का मुकुट बांध देता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। करुणा का मुकुट देता है, वो हमको अनुग्रह देता है, वो हमको करुणा देता है। उसका नाम है करुणाकारी। वो करुणाकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो अभी भी आपको नहीं भूलेगा। जब आप उसके पास आते हैं तो अनुग्रह का प्राप्त करते हैं। आप जब उसके पास आते हैं उसका करुणा को देखेंगे आपके जीवन में। वो सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांध देता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जब परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, जीवन का तृप्तता मिलता है, कंटेंटमेंट बोलते हैं। परमेश्वर की सिवा, परमेश्वर से हम दूर होकर कभी भी तृप्तता नहीं मिलेगा। ना धन, ना ताकत, ना बुद्धि हमको पूरे रीति से तृप्तता देगा। लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं हमको तृप्तता देता है, तृप्ति होते हैं, कंटेंट होते हैं, पीसफुल होते हैं, जॉयफुल होते हैं। परमेश्वर में तृप्तता मिलता है। हमारा ताकत को वो बढ़ाता है, सामर्थ को वो बढ़ाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स या उपकार जो हमारे परमेश्वर की ओर से हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के पास धन्यवादी रहते हैं। We remain grateful because what we receive from God. पापों का क्षमा रिसीव करते हैं, चंगाई ग्रहण करते हैं, अनुग्रह ग्रहण करते हैं। पहला कोरिन्थियों का 15:57 के अनुसार हमको विक्ट्री मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विजय मिलता है, मृत्यु से विजय मिलता है, पापों से विजय मिलता है, पाप के दंड से विजय मिलता है। यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह वो मृत्यु से जीवित हुआ, 3 दिन के बाद वो जी उठा। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो यीशु मसीह मृत्यु का सामर्थ को तोड़ दिया और वापस जिंदा आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो हमारा पहला फल है। तो इसीलिए हम विक्टोरियस वे, मतलब विजय का गीत गान कर सकते हैं। विक्ट्री मिला, बहुत अच्छा है। What are the benefits we have received for which we can remain grateful? We can count one by one. Lamentation का 3 का 22-23 क्या लिखा है? Every day we receive mercy from God, no? परमेश्वर की ओर से हर दिन नया करुणा मिलता है। आज परमेश्वर ये नया दिन दिया है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं हम। परमेश्वर मुझे प्रोटेक्शन देता है। साम नंबर 91 आप अच्छे से पढ़िए, बहुत सुंदर है। परमेश्वर हमको सुरक्षा देता है। परमेश्वर हमको एक दूतों के द्वारा एक प्रकार की वो उनका बाहों में वो संभालता है।
हम सुरक्षित रहते हैं परमेश्वर में। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट आर द बेनिफिट्स वी रिसीव फ्रॉम गॉड? ओके, एनी अदर ब्लेसिंग वी रिसीव? आई विल टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, the most precious thing we receive from God is Lord Jesus Christ. यीशु मसीह खुद। सबसे बड़ा तोहफा ये धरती पे मिला हमारे लिए ये सीजन में। हाँ, ये खूबसूरत बात है। यीशु मसीह हमको प्राप्त हुआ। यीशु मसीह के बिना पापों का क्षमा नहीं है। यीशु मसीह के बिना मृत्यु से जय लाभ करना असंभव है। यीशु मसीह के बिना स्वर्ग का रास्ता असंभव है हमारे लिए। लेकिन यीशु मसीह आया, धरती पे प्रवेश किया। ये सबसे बड़ा तोहफा है। सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग वी रिसीव फ्रॉम गॉड इज परमेश्वर का वचन। दूसरा जो बड़ा ब्लेसिंग हमको मिला है परमेश्वर का वचन। यस्टरडे कहीं तो मैं देखा है सोशल मीडिया में, अपडेट योर लाइफ्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। हमारा मोबाइल को अपडेट करते हैं, हमारे कंप्यूटर डिवाइस को अपडेट करते हैं। कितना सुंदर होगा कि हम हमारे जीवन को अपडेट करें। मनुष्य कैसे अपडेट हो पाएगा? ये कलीसिया में वचन के द्वारा वो अपडेट हो पाएगा। अपडेट योर लाइफ विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन हमको मिला है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए मैनुअल है, गाइड है, हमारा जीवन का मार्ग के लिए वो ज्योति है। परमेश्वर का वचन मिला मेरे लिए। नंबर 1 यीशु मसीह मिला, नंबर 2 वचन मिला, नंबर 3 जो फेथफुल सर्वेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास या चर्च में जो रहते हैं, इसके लिए मैं धन्यवादी रह सकता हूं। पौलुस बहुत समय वो बोलता है कि याद करता है भाइयों लोगों को और परमेश्वर को धन्यवाद देता है। तिमोथी जैसे फेथफुल ब्रदर रहता है, बहुत सारे भाइयों रहते हैं उनके जीवन में, बहनों रहते हैं, उसके लिए वो धन्यवाद देता है। फेथफुल चिल्ड्रेन ऑफ गॉड जब हम देखते हैं हमारा हृदय भर जाता है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। नंबर 1 यीशु मसीह, नंबर 2 वचन, नंबर 3 कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो these are the reasons you can add more, okay? क्या benefits, क्या blessing we have received from God? हाँ? और नंबर 2 who he is, वो कौन है? इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो हम लास्ट संडे में सुना था। He is faithful, he is good। वो सदा सर्वदा विश्वास योग्य रहता है, वो सदा सर्वदा भलाई दिखाता है क्योंकि वो भला है। He is good, he is faithful। आप सोचिए उसके बारे में। परमेश्वर को हम धन्यवाद की बलि चढ़ा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट इज जीसस क्राइस्ट, वर्ड एंड द चर्च। तो जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह का बड़ा कार्य को हम देखते हैं। ओके, नंबर 1 व्हाई वी कैन बी थैंकफुल टू गॉड, बिकॉज हु ही इज। Number 2, what benefits we receive from him, and number 3, what he has done for us। वो जो हमारे लिए क्या किया है, इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे लिए वो क्या किया है? क्रूस पे मारा गया, मेरे जगह पे वो मारा गया, इसीलिए मुझे साल्वेशन मिला है। प्रेशियस गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड इज Jesus Christ, that means salvation. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ। यीशु मसीह में मेरा उद्धार हुआ है, इसीलिए मुझे एक बड़ा फ्यूचर भी दिखाई देता है। Life, then salvation and great future God has given to me। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। ये सीजन में हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्रिसमस के समय में लोग घर वापस आते हैं, लेकिन हम समझे यीशु मसीह क्यों धरती पे आया, हम समझे यीशु मसीह मेरे जीवन में क्या किया, हम समझे यीशु मसीह कौन है, और हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं।
बहुत सुंदर है। मत्ती का 11 आप पढ़ेंगे, वो 28, 29, 30 में लिखा गया है, कम टू मी, मेरे पास आओ। जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे, उसका बड़ा बड़ा काम को हम देखेंगे, यीशु मसीह को हम जानेंगे और उससे बड़े बड़े तोहफा हमको मिलेगा, आशीष मिलेगा। तब हम क्या करेंगे? धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। हमारा हृदय खाली नहीं रहेगा। जो भी यीशु मसीह के पास आता है वो कभी भी वो खाली नहीं रहेगा। धन्यवाद की बलि वो लेकर आएगा जब वो परमेश्वर की आशीष को वो प्राप्त करेगा। ये बहुत सुंदर है। लूक चैप्टर 2 का 20 में देखिए तो थोड़ा क्या लिखा है। जब वो भेड़ जो चरवाहा लोग यीशु मसीह का जन्म के टाइम में देखने के लिए आया, जब लोग वापस जा रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर का महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए घर लौटे। मैं पढ़ देता हूं हिंदी में, देखिए। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। परमेश्वर को स्तुति करते हुए लौट गए। हम परमेश्वर की ओर से क्या प्राप्त करते हैं? परमेश्वर को हम किस तरीका से पहचानते हैं? परमेश्वर का आशीष किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ताकि हमारा हृदय भर जाता है परमेश्वर को हम धन्यवाद देने के लिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तब क्या होता है? मैं समय देता हूं। दूसरा क्या है? टैलेंट देता हूं। और तीसरा क्या है? मेरा ट्रेजर को भी बढ़ाता हूं परमेश्वर के महिमा के लिए। लेट अस रिमेन ग्रेटफुल टू गॉड। धन्यवाद की हृदय रहे। परमेश्वर के पास आकर हम धन्यवाद की बलि चढ़ाएं। थैंक यू लॉर्ड बोले, थैंक यू लॉर्ड बोले। वो 9 के जैसा ना बने। वो 9 कोड़ियों, एक वापस आया और वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया। बहुत सारे लोग दुनिया में यही करते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, हो सकता है पापों का क्षमा उनको प्राप्त मिला है, चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं परमेश्वर के चरणों पे। हम ऐसा ना बने। हम परमेश्वर के पास आए, धन्यवाद की बलि चढ़ाई, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारा जीवन जब धन्यवाद की हृदय से भर जाता है, हमारा हृदय, तब हम समय, हमारा और जो स्किल है, टैलेंट है, हमारा जो दान है, परमेश्वर की ओर देती है। और तीसरा जो है, हमारे हाथों को भी बढ़ाते हैं। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आते हैं, धन्यवाद देते हैं ये खूबसूरत वचन के लिए। हमको सिखाइए यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, कि हम धन्यवाद की बलि आनंद मनाते हुए आपके आंगनों में हम प्रवेश करें। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से हम आपको महिमा करना सीखना चाहते हैं। परमेश्वर अनुग्रह दीजिए हम सभी को, जितने भी भाई बहन आए हैं सभी लोगों को सिखाइए परमेश्वर। और ये सोशल मीडिया के द्वारा जितने लोग भी सुनते हैं सभी लोगों को अनुग्रह दीजिए। हाँ यीशु मसीह, ताकि हृदय भर जाए पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा और आपको धन्यवाद का बलि चढ़ाए। आशीषित कीजिए। आज भी हम आपको बोलना चाहते हैं, भाइयों और बहनों, कोई भी यीशु मसीह को नहीं जाना है तो ये समय रहता है। यीशु मसीह जो गॉड है, परमेश्वर है, जो 2000 साल पहले धरती पे शारीरिक रूप से प्रवेश किया, वो आपके पापों को, मेरे पापों को क्रूस पे खत्म करने के लिए आया। और वो क्रूस पे मारा गया, सारे दंड को ले लिया, और वो तीसरा दिन फिर जिंदा हुआ। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन का वो तोहफा मिलता है। एक बड़ा फ्यूचर देते हैं यीशु मसीह। तो आप उनको अपना सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से आप बोल सकते हैं, यीशु मसीह, मैं मेरे जीवन में आपको मेरे उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करना चाहता हूँ। आशीषित कीजिए यीशु मसीह, क्योंकि पापों का क्षमा करने वाला आप है। मृत्यु का ताकत को खत्म करने वाला सिर्फ आप है। सारे पापों को मेरे जीवन से धो लेने वाला सिर्फ आप है। बोलिए हृदय से, और वो आपको सुनता है, क्षमा करता है। और आपका समय ये धरती पे खत्म हो जाने से भी आपका प्राण हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है।
धन्यवाद हो परमेश्वर ये समय के लिए। हम आपको महिमा करते हैं। आशीषित कीजिए हम सभी को। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। आगे का समय को आपके हाथों पे सब अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन।